ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶಸ್ಮಿತಾನನಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 8 நகுஷன் விபரீத. ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச நகுஷஸ்த்வததாம் ஸ்ருத்வா குரோஸ்து சரணம் கதாம் சுக்ரோத ஸ்மரபாணார்த்தः தமாங்கிரசமாஷு வை தேவானாங்கிராத் சூனுः ஹந்தவ்யோயம் மயா கில ஈதீந்திராணிம் கிருஹே மூடோ ரக்ஷதீதி மயா ஸ்ருதம் ஈதி தம் குபிதம் திருட்வா தேவாசஷி புரோகமாக அப்ருவன் நகுஷம் கோரம் சாமபூர்வம் வசஸ்ததா क्रोधं संहर राजेन्द्र त्यज पापमतिं प्रभो निदन्ति धर्मशास्त्रेषु भरतारापिमर्शनम्. शक्रपत्नी सदा साध्वी जीवमाने पतौ पुनः कथमन्यं पतिं कुर्यात् सुभगाति पतिव्रता त्रिलोकी षत्सस्त्वमधुना शास्ता धर्मस्य वै विभो द्वादृशो धर्म मातिष्ठेत् तथा नश्येत् प्रजा ध्रुवं सर्वथा प्रभुना कार्यं शिष्टाचारस्य रक्षणं वारमुख्याच्च सदशो वर्धन्तेऽत्र शची समाः रतिस्तु कारणं प्रोक्तं शृङ्गारस्य महात्मभिः रसः निर्बलात्कारे कृते सती तु जायते उभयो सदृशं प्रेम यदि पार्थिवसत्तम तदा वै सुखसम्पत्तिरुपयोरुपजायते तस्मात् पवम् हृद्दीक्षयस्तु पापेन पुण्येनातिविवर्धनं तस्मात् पापं परित्यज्य सन्मतिं कुरु पार्थिव. नहुषोवाच गौतमस्य यदा भुक्ता धाराशक्रेण देवताः वाचस्पतेस्तु सोमेन क्व यूयं संस्थितास्तदा परोपदेशे कुशला प्रभवन्ति नरा किल कर्ता चैवोपदेष्टा च दुर्लभ पुरुषो भवेत्. मामा गच्छतु मा सा देवी हितं सादद्भुतं हि वः एतस्य परमं देवाः सुखमेवं भविष्यति अन्यथा न हि तुष्येनहं सत्यमेतत् ब्रवीमि वः. विनयाद्वा बलाद्वा पीता इंद्राणि मानयिष्यामः सामपूर्वं तवान्तिकम् इत्युक्त्वा ते तदा जग्मुः बृहस्पतिनिकेतनं. व्यासोवाच ते कद्वाङ्गिरसपुत्रं प्रोचु प्राञ्जलयः सुराः जानीम शरणं प्राप्ताम् इन्द्राणीं तव वेश्मनि सा देया नहुषायाद्य वासवोऽसौ कृतो यतः वृणोद्वियं वरारोह पतित्वे वरवर्णिनि बृहस्पतिसुरानाः तच्छ्रुत्वा दारुणं वचः नाहं त्यक्षे तु पौलोमीं सतीं च शरणागतां. देवावुचु उपायोऽन्य प्रकर्तव्यो येन सोऽद्य प्रसीदति अन्यथा कोपसंयुक्तो दुराराध्यो भविष्यति. गुरुरुवाच तत् इन्द्रे जीवति मे कान्ते कथमन्यं करोम्यहम् अन्वेषणार्थं गन्धव्यं मया तस्य महात्मनः इति सा समयं कृत्वा वञ्चयित्वा च भूपतिं पर्तुरानयने यत्नं करोतु मम वाक्यतः इति सञ्चिन्त्य ते सर्वे बृहस्पति पुरोगमः नहुषं सहिता जग्मुरिन्द्रपत्न्या दिवौकसः. तानागतान् समीक्ष्याः तदा कृत्रिमवासवः जगर्ष च मुदा युक्तस्तां वीक्ष्य मुदितो ब्रवीत् अद्यास्मि वासवः कान्ते भज मां चारुलोचने पतित्वे सर्वलोकस्य पूज्योऽहं विहितः सुरैः इत्युक्ता सा नृपं प्राह वेपमाना त्रपायुधा वरमिच्छाम्यहम् किञ्चित् कालं प्रतीक्षस्व यावत् कुर्वे विनिर्णयम्. इन्द्रोस्तीति न वास्तीति सन्देहो मे हृदि स्थितः ततस्त्वां समुपस्थास्ये कृत्वा निश्चयमात्मने तावत् क्षमस्व राजेन्द्र सत्यमेतद्ब्रवीमि ते न हि विज्ञायते शक्रो नष्ट किं वा क्व वा गतः. एवमुक्त सचेन्द्राण्या नहुषप्रीतिमानुभूत व्यसर्जयत् तां देवीं ततेत्युक्त्वा मुदान्वितः सा विसृज्य
विष्ट नृपेणाशु गत्वा प्रागसुरान् सती इन्द्रास्यागमने यत्नं कुरुदाद्य कृतोद्यमाः श्रुत्वा तद्वचनं देव इन्द्राण्यारसवच्युचि मन्त्रयामासुरेकाग्र आदिदेवं जगन्नाथं शरणगतवत्सलं ओषुच्चैनं समुद्विग्ना वाक्यं वक्रविशारदाः देवदेवस्वरपतिः ब्रह्महत्या प्रपीडितः दृश्य सर्वभूतानां क्वापि तिष्ठति वासवः त्वत्या निहते विप्रे ब्रह्महत्या कुतः प्रभो त्वं कतिस्तस्य भगवन् अस्माकं च तथैव हि त्राहि न परमापन्नान् मोक्षं तस्य विनिर्दिश देवानां वचनं धृत्वा कातरं विष्णुरब्रवीत् यजतामश्वमेधेन चक्रपापनिवृत्तये पुण्येन हयमेधेन भावित पाकशासनः पुनरेषति देवानाम् इन्द्रत्वमकुतोपयः हयमेधेन सन्तुष्टा देवी श्रीजगदम्ब ब्रह्महत्यादिपापानि नाशयत्स्यस्य संशयं यस्या स्मरणमात्रेण पापजालं विनश्यति किं पुनर्वाजिमेधेन तत्प्रीत्यर्थं कृतेन च इन्द्राणि कुरुता नित्यं भगवत्या प्रपूजनम् आराधनं शिवाय तुजककारी भविष्यति नहुषोऽपि जगन्मातुः भार्यया मोहितः किल विनाशं स्वकृतेनाशु कमिष्यत्येन सासुराः पावितश्चाश्वमेधेन तुराषाडपि वैभवं प्राप्स्यत्सचि यचिरकालेन स्वमासनमनुत्तमं ते तु श्रुत्वा शुभां वाणीं विष्णोरमित तेजसः जग्मुस्तं तेजमनीशं यत्र ते भागशासनः तमाश्वास्य सुराशक्र कारयामासुरखिलं हयमेधं महाकृतं विभज्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च पर्वतेषु पृथिव्यां च स्त्रिषु चैवाक्षिपद्विभुः तां विसृज्य च भूतेषु विपाकशासनः विज्वरसमभूद्भूयः कालकाङ्क्षी स्थितो जले अदृश्य सर्वभूतानां पद्मनाले व्यतिष्ठित देवास्तु निर्गतास्थाने कृत्वा कार्यं तदद्भुतं पौलोमी तु कुरुं प्राह दुःखिता विरहा कुलाकृत यज्ञोऽपि मे भर्ता किमदृश्य पुरन्दरः कथं त्रक्षे प्रियं स्वामिं स्तमुपायं वत स्वमे बृहस्पतिरुवाच त्वामाराधय पौलोमी देवी आराधिता जगद्धात्री नहुषं वारयिष्यति मोहयित्वा नृपं स्थानात् पातयिष्यति चाम्बिकाम् इत्युक्ता सा तदा नेतेन पुलो मदनया नृप जग्राह मन्त्रं विधिवत् गुरोर्देव्या ससादनं विद्यां प्राप्य गुरोर्देवी देवीं श्रीभुवनेश्वरीं सम्यगाराधयामास बलिपुष्पार्चनैः शुभैः त्यक्तान्यभोगसंभारात् तापसी वेशधारिणे चकार पूजनं देव्याः प्रियदर्शनलालसा कालेन कियता तुष्टा प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ सौम्यरूपधरा देवी वरदाहं सवाहिनी सूर्यकोटिप्रतीकाशा चन्द्रकोटि शशीदला विद्युत्कोटिसमानाभा चतुर्वेद पाशाङ्कुशभयवरान् ददति निजबाहुभिः आपातलम्बिनीं स्वच्छां मुक्तामालां च बिभ्रति प्रसन्नस्मेरवदनालोचनत्रयभूषिता ब्रह्मकीटजननी करुणामृतसागरा अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिका परमेश्वरी सौम्यानन्दरसैर्युक्तः स्तन द्वयविराजिता सर्वेश्वरी च सर्वज्ञा कूटस्था क्षर रूपिणी अतामुवाच प्रसन्ना सा चक्रपत्नीं कृतोद्यमां मेघगम्भीरशब्देन मुदमाददै दते वृषं देव्युवाच वरं वरय शुश्रोणि वाञ्छितं शक्रवल्लभे ददां यत्य प्रसन्नास्मि पूजिता स्पृशं त्वया अनेककोटिजन्मोत्तपुण्यपुञ्जैर्हि लभ्यते इत्युक्ता सा तदा देवी तामाह प्रणता पुरः शक्रपत्नी भगवतीं प्रसन्नं परमेश्वरीं वाञ्छामि दर्शनं मातः पत्युः परमदुर्लभं नहुषाद्भयनाशं च स्वपदप्रापणं तथा देव्युवाच गच्छ त्वमनया दूत्या सार्धं श्रीमानसं सरः यत्र मे मूर्तिरसचरा विश्वकामा पिता मता तत्र पश्यसि शक्रं त्वं दुःख
दुःखितं भयविह्वलं मोहयिष्यामि राजानं कालेन केतापनः स्वस्था भव विशालाक्षी करोमि तव चेप्सितं ब्रह्मयिष्यामि भूपालं मोहितं त्रिदशासनात् व्यासो प्रापयामास सान्निध्यं स्वपत्युः परमेश्वरीं सा दृष्ट्वा तं पतिं बाला सुरेशं गुप्तसंस्थितं मुदिता भूत्वरं वीक्ष्य बहुकालाभिवाञ्छितम् इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्राण्या शक्रदर्शनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।